हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के एकेडमी में। आज बात करेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल की। आइए देखते हैं क्या है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। छात्रों का अध्ययन विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने और पाठ में ध्यान को लगाए रखने के लिए शिक्षक द्वारा अपने बाह्य व्यवहार में लाए गए परिवर्तन उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाते हैं। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक अपने व्यवहारों में निम्नलिखित परिवर्तन कर सकता है। आइए देखते हैं वो परिवर्तन क्या है। शरीर संचालन, भाव मुद्रा, स्वर आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण, छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन, मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन। कुछ समझे? आइए इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे कोई छात्र, अध्यापक या शिक्षक अपनी कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहा है, जैसे कि वो पढ़ा रहा है मजदूर के बारे में या किसानों की प्रमुख समस्या के बारे में पढ़ा रहा है, तो क्या करेगा? सबसे पहले तो बताएगा किसान किस तरीके के होते हैं, ठीक है, किसानों की आर्थिक स्थिति क्या है, किस तरीके से वो खेतों में काम करते हैं, है ना। तो जब ये चीज़ कुछ बताएगा, जैसे कोई चीज़ बता रहा है किसान दिन भर काम करते हैं, वो बहुत धूप में काम करते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात क्या होता है, वो आराम नहीं करते हैं, वो काम ही काम करते हैं, या वो मज़दूरों के बारे में भी इसी तरीके से बता सकता है। जब ये चीज़ छात्र अध्यापक या शिक्षक बताएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो चेहरा होगा यानी उसका जो फेस होगा, उसका जो भाव होंगे वो ऐसे होंगे कि वो लगेगा कि हाँ वो सेड होके बता रहा है ना। बहुत भाव विभोर होकर कभी कभी बताता है कि किसान या मजदूर अपना काम कभी बंद नहीं करते, या अगर वो कभी काम अपना बंद कर दें तो क्या होगा, है ना। तो अब क्या होगा, बच्चे तो उसको आसानी से समझ रहे हैं, या कहीं वो इशारा करता है कि हाँ इसे कहीं दूर होता है तो बताता है कि वो दूर, हाथ से इशारा करेगा नहीं करेगा, ऐसे बताएगा कि हाँ भैया वो दूर इस तरीके से है, वो पास है तो बिल्कुल कोई चीज़ बताएगा कि बिल्कुल पास में है। तो हाथ से इशारे होते हैं। आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो इसी के माध्यम से, अपने शरीर संचालन के माध्यम से, भाव मुद्राओं के माध्यम से, स्वर में आरोह अवरोह के माध्यम से, भाव केंद्रीकरण से, ठीक है, और मौखिक दृश्य जो क्रम परिवर्तन होते हैं, इनके माध्यम से वो शिक्षक अपने छात्रों को अच्छे से समझाता है। जैसे किसी युद्ध का वर्णन हो रहा तो बताता है कि हाँ भैया वो युद्ध हुआ इस तरीके से, ठीक है, चाहे वो कलिंग का युद्ध हो, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, तो इशारे से बताएगा किस तरीके से रक्तपात हुआ, कभी दुख प्रकट करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये उद्दीपन परिवर्तन में ही शामिल हो जाती हैं। इससे क्या होगा, छात्र का जो ध्यान होता है वो पाठ वस्तु की ओर या अपने टॉपिक की ओर लगा रहता है वहाँ पे, है ना। आइए देखते हैं इसमें कौशल के घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आएगा समुचित शरीर संचालन, ठीक है, उचित भाव मुद्राओं का प्रयोग, स्वर में आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण के लिए प्रेरणा, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप में परिवर्तन, उचित विराम प्रयोग, मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन। ये कौशल के घटक हैं, है ना। समुचित शरीर संचालन होगा, जैसे कभी कभी कुछ टीचर पढ़ाते हैं, उनके हाव भाव देखिए, हाथों के इशारे देखिए, है ना, भाव दिखाते हैं, दुख का अलग, सुख का अलग, हंसी का अलग होता नहीं होता है, ठीक। स्वर में उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, अरे ऐसा हो गया, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना। तो ये क्या होता है, स्वर में आरोह अवरोह होगा वहाँ पे। छात्र शिक्षक एक प्रक्रिया होती है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेगा, ठीक है, कुछ ऐसे दृश्यों को करेगा, जैसे मौखिक दृश्य होते हैं, लगेगा कि हाँ हमारे सामने वो सामने चीज़ चल रही है। जैसे ताजमहल के बारे में बताता है ना, कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो ताजमहल का ऐसा लगेगा कि चित्र यहाँ पर, या ताजमहल का एक मॉडल यहाँ पर मौजूद है वो, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कौशल के घटकों में शामिल हो जाती हैं, और शिक्षक या छात्र अध्यापक जब इनको अच्छे से अपने क्लास में प्रेजेंट करता है तो बच्चे क्या करते हैं, जो भी छात्र अध्यापक या शिक्षक समझाता है तो वो अच्छे से समझ जाते हैं। आइए आगे बात करेंगे उद्देश्य की। तो विषय वस्तु पर छात्रों का ध्यान केंद्रित रखने की कुशलता का विकास करना। अगला इसमें है कक्षा शिक्षण में विभिन्न इंद्रियों की समन्वित प्रयोग से दक्षता प्रदान करना। छात्रों की रुचि प्रारंभ से अंत तक बनाए रखने की कुशलता विकसित करना। दोस्तों इसमें जो सूची हो गया है ये रुचि है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो उद्दीपन परिवर्तन में जो भी छात्र अध्यापक या शिक्षक जो पढ़ाएगा तो उसमें ये रहेगा कि जो बच्चों की रुचि, पाठ की रुचि
शुरुआत से और अंत तक बनी रहना बहुत ही ज़रूरी होता है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, उसके घटक क्या हैं, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों जुड़े रहिए आरके एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। थैंक यू।